हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 5 एमकॉम पार्ट 2 सेमेस्टर 3 एज पर एनईपी 2020 मैंडेटरी 3 फाइनेंशियल सर्विसेज चैप्टर इज़ फैक्टरिंग, जिसका हम लोग ये लेक्चर में मीनिंग और टाइप देखेंगे। फैक्टरिंग के बारे में पहले मीनिंग समझना, उसके टाइप समझना ज़रूरी है, तभी जाके आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके सॉल्व कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फैक्टरिंग और उसके टाइप्स। तो सबसे पहला फैक्टरिंग होता क्या है? तो फैक्टरिंग इज़ अ फाइनेंशियल अरेंजमेंट वेयर ए बिजनेस सेल इट्स अकाउंट्स रिसीवेबल इनवॉइसेस टू ए थर्ड पार्टी फाइनेंसिंग कंपनी द फैक्टर एट ए डिस्काउंट। फैक्टरिंग में क्या होता है? इट इज़ लाइक ए कमीशन बेस पे काम करना। मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई कंपनी है, अब कंपनी ने 100 करोड़ का सेल किया। कितने करोड़ का? 100 करोड़ का सेल किया। अब 100 करोड़ का सेल किया, ये क्रेडिट पे किया, उधार पे। अब कंपनी का इतना पैसा तो ब्लॉक हो गया ना 100 करोड़ का। अब वो क्या करता है, यार 100 करोड़ नहीं मिलता, एक काम करते, कोई 90 करोड़ पे भी दे तो मैं ये 100 करोड़ उसको दे दूंगा। भाई ये कस्टमर से आप कलेक्ट कर लेना पैसे, मुझे 90 करोड़ दे दो। तो जो 10 करोड़ का बेनिफिट मिल रहा है वो आपका कमीशन हो गया। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड फैक्टरिंग। तो मतलब इसमें क्या होता है कि कंपनी वाले क्या करते हैं, माल बेचने के बाद जो पैसा कलेक्ट करना रहता है तो वो किसी एजेंट को बोल देते हैं। वो एजेंट को फैक्टर बोलते हैं। वो एजेंट उसको डिस्काउंट पे ख़रीदता है और फिर उससे पैसा कलेक्ट करता है। तो 90 करोड़ रुपया फैक्टर दे देगा, किसको? कंपनी को दे देगा। बाद में 100 करोड़ रिकवर करेगा और अपना कमीशन उसमें से ले लेगा। तो 100 करोड़ ले लेगा तो फिर वो पूरा पैसा रिटर्न नहीं करेगा, वो 90 पे ही पूरा डील हो जाता है। तो इसमें ये अरेंजमेंट होता है जिसमें बिजनेस जो है सेल करता है। देखो सेल क्या सेल करता है? अकाउंट रिसीवेबल, डेटर को सेल करता है, जिससे पैसा लेना है। इनवॉइसेस को सेल करता है। ये मेरे बिल हैं, ये बिल से मुझे पैसा आना है, ये सेल बिल है मेरे, ये सेल बिल से मुझे 100 करोड़ आने वाले हैं। तो सामने वाला बोलेगा अच्छा 100 करोड़ आने वाला है, एक काम कर मुझे दे दे, मैं 90 करोड़ देता हूँ। ठीक है। थर्ड पार्टी उसको फैक्टर बोलते हैं, एट डिस्काउंट पे देते हैं। तो फैक्टर समझ में आया आपको? यस और नो? सेकेंड है हाउ इट वर्क्स, कैसे काम करता है ये। पहला इनवॉइस का सेल होता है। जो बिजनेस वाले हैं, बिजनेस वाला पहले गुड्स बेचता है उधार पे, जिससे डेटर क्रिएट हो जाता है। डेटर क्रिएट हो जाता है तो वो डेटर के जो बिल हैं वो सेल कर देता है आउटसाइड फैक्टरिंग कंपनी को। फैक्ट्री कंपनी क्या करती है? एडवांस में पेमेंट दे देती है। द फैक्टरिंग कंपनी टिपिकली एडवांसेज अ पोर्शन ऑफ द इनवाइसेज वैल्यू टू बिजनेस इमीडिएटली, कुछ देती है। दिस प्रोवाइडेड इमीडिएट कैश फ्लो, क्योंकि 100 करोड़ रुपया अगर ब्लॉक है तो वो अपना आगे का बिजनेस कैसे करेगा? तो उसको पैसे की ज़रूरत रहती है, तो वो एडवांस में पेमेंट कर देता है। कौन? फैक्टर। किसको? कंपनी को। फिर रिमेनिंग पेमेंट, अब जो रिमेनिंग पेमेंट है वो कलेक्ट द फुल अमाउंट ऑफ द इनवाइस फ्रॉम द डेटर। तो फैक्टर ही पूरा पैसा कस्टमर से लेता है। और फिर अगर जैसे उसने एडवांस दिया है, 90 करोड़ देना था, उसने अभी तक सिर्फ 50 करोड़ दिया, तो 40 करोड़ वो रिकवर करने के बाद देगा। ये भी हो सकता है। तो रिमेनिंग पेमेंट। फिर फीस एंड इंटरेस्ट, फिर जो रहेगा, बिजनेस पे द फैक्टरिंग कंपनी ए फी फॉर हिज सर्विस, यूजली अ परसेंटेज ऑफ इनवॉइस प्लस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एडवांस रिसीव्ड। तो मैंने जैसे बोला था कि 90 करोड़ दे दिया, लेकिन 90 करोड़ दे दिया ये तो मैंने एक वन टाइम में बोल दिया, लेकिन इसमें क्या होता है कि बिज़नेस वाले को वो 90 करोड़ नहीं 10 करोड़ देता है और बोलता है कि भाई आप अपना काम चलाओ, फिर मैं ये 100 करोड़ रिकवर करूँगा ना तो बैलेंस अमाउंट आपको दे दूंगा, लेकिन मेरा कमीशन मत भूलना, मेरा फ़ीस मत भूलना। ठीक है। और वो फीस जो होता है वो एज ए परसेंटेज होता है। यहाँ पे दिया है ना, बिजनेस पे द फैक्टरिंग कंपनी फी फॉर द सर्विस यूजली ए परसेंटेज ऑफ द इनवॉइस अमाउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन द एडवांस। और ये भी अरेंजमेंट होता है कि उसने एडवांस दिया, कितना एडवांस दिया? 100 करोड़ का बिल था, ठीक है, 100 करोड़ में उसने 10 करोड़ दे दिया और बोला कि मैं ये पूरा 100 करोड़ 2 महीने में रिकवर करके दूंगा। तो ये जो 10 करोड़ दिया ना, तो 10 करोड़ पे 2 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। 10 करोड़ पे 2 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा, तो वो भी इंटरेस्ट आपको किसको देना पड़ेगा? फैक्टर को देना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से ये काम करता है। अब टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग दो टाइप का होता है। एक होता है रिकॉर्ड्स फैक्टरिंग। रिकॉर्ड्स फैक्टरिंग में क्या होता है? इसके 3 पॉइंट है। एक होता है नॉन रिकॉर्ड्स, एक होता है रिकॉर्ड्स।
तो रिकॉर्ड्स के अंदर क्या होता है, फैक्टरिंग कंपनी रिटेन द राइट टू क्लेम एंड रिक्लेम एनी अनपेड इनवॉइसेस फ्रॉम द बिजनेस इफ द डेटर डिफॉल्ट्स ऑन पेमेंट, and this type of factoring is generally less expensive for business as it carries less risk for factoring company. अब रिकॉर्ड्स में कैसा होता है, ये जो फैक्टर होता है, फैक्टर ये बोलता है कि भाई अगर कस्टमर ने पैसे नहीं दिया तो हम उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं, तो वो फिर कौन करेगा, तो फैक्टरिंग कंपनी रिटेन द राइट टू रिक्लेम एनी अनपेड इनवॉइसेस फ्रॉम द बिजनेस, तो बिजनेस वाले को जो जिसने बेचा है वो ही रिस्पॉन्सिबल होगा। तो रिकॉर्ड्स फैक्टरिंग में क्या होता है, अगर किसी ने पैसा नहीं दिया तो उसका लॉस कौन बेयर करेगा, बिजनेसमैन बेयर करेंगे। लेकिन इसका उल्टा नॉन रिकॉर्ड्स होता है, जिसमें अगर कस्टमर ने पैसे देने से इनकार किया तो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए देखो यहाँ दिया, इन नॉन रिकॉर्ड्स फैक्टरिंग कंपनी अज्यूम फुल क्रेडिट रिस्क, पूरा रिस्क उसका ही रहता है। अगर डेटर फेल्स टू पे, अगर पे करने से वो फेल हो गया, मना किया, तो बिजनेस इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अनपेड। तो बोला भाई मैंने तो तेरे को रिकॉर्ड्स फैक्टरिंग के लिए बोला था, अब ये पेमेंट नहीं आया तो मेरा लुकआउट नहीं है। कौन बोलेगा ऐसा, कंपनी बोलेगा। दिस ऑप्शन प्रोवाइड ग्रेटर प्रोटेक्शन फॉर द बिजनेस, बिजनेसमैन को तो प्रोटेक्शन मिल जाएगा लेकिन हायर कॉस्ट पे आएगा। फैक्टर बोलेगा अगर मैं इतना रिस्क ले रहा हूँ तो मेरे को मेरा जो कमीशन उससे ज़्यादा ही चाहिए, ठीक है। तो ये ड्यू टू इंक्रीज रिस्क फॉर फैक्टरिंग कंपनी। तो ये बेसिक डिटेल हुआ फैक्टरिंग का। अब नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल, तो आपका ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। बाय द टाइम आप इसको देखते रहो वीडियोस को, अगर कुछ डाउट आता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।